आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का हिस्ट्री जनवरी 2022 को। आपकी स्क्रीन पर बंगाली वर्सन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। चूँकि जनवरी 2022 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बंगाली में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इस कारण से इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए बांग्ला वर्सन का क्वेश्चन पेपर की मदद से हिंदी में रूपांतरित करके क्वेश्चन पेपर लाया है और इसका सॉल्यूशन भी आपके पास लेकर इस वीडियो में आया है। तो आप अपने स्क्रीन पर हिंदी वर्सन वाला क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए और इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चल जाए और इस वीडियो से उन्हें भी फ़ायदा हो। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री जनवरी 2022 को। पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है वह है फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें देखिए दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में लिखिएगा आप, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया नाम का इस्तेमाल किया। बी नंबर में ताजमहल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। वर्धमान पश्चिम बंगाल राज्य का मात्र एक जिला है अभी वर्तमान में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है सही गलत बताना है। तो ए नंबर देखिए, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ संपूर्ण भारत है, सही है। यहाँ पे देखिए भारत में आलू पुर्तगालियों द्वारा खाया जाता था, एकदम सही। सासनिया ने ईरान पर शासन किया, यह भी सही है। तो यहाँ पर जितने भी हैं सारे सही ऑप्शन ही हैं। आप ध्यान से किताब में देखकर पढ़ लीजिएगा। पहला चैप्टर से ही यह मॉडल एक्टिविटी टास्क तैयार किया गया है। पहला चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनाने में सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ए नंबर में इतिहास के काल को कितने युगों में बांटा गया है, उनका नाम बताओ। तो इतिहास के काल को 3 युगों में बांटा गया है। उनका नाम है प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। बी नंबर देखिए, किस काल को आदि मध्य युग कहा जाता है। भारत के इतिहास में जब प्राचीन युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और मध्य युग पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, इतिहासकार इस समय को आदि मध्य युग कहकर पुकारते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का हिस्ट्री क्लास 7 समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर करके। इतिहास के उपादान क्या है, उपादान के विभिन्न भागों का उल्लेख कीजिए। देखिए हिंदी में रूपांतरित किया गया है क्वेश्चन बांग्ला से, इसीलिए उपादान शब्द को ही डाला गया है जो हिंदी में बांग्ला से लिया गया है। आप अपने किताब को देखेंगे तो हो सकता है कि इतिहास के सामग्री क्या है लिखा हुआ हो, सामग्री के विभिन्न भागों का उल्लेख कीजिए भी हो सकता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वही है, मीनिंग वही है। तो अगर सामग्री दिया हो तो उसके जगह में उपादान लिखकर आंसर लिखिएगा, और अगर उपादान दिया गया है तो आंसर में सामग्री लिखकर आंसर को लिखिएगा। इतिहास के उपादान अतीत से संबंधित जो भी सामग्री आज उपलब्ध हैं, अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं। पुराने मकान, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, रुपया, पैसा, चित्र, पुस्तकें आदि के माध्यम से हम उस समय विशेष तथा वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ये सामग्री इतिहास के उपादान कहलाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वहाँ पे उपादान के जगह में सामग्री लिखा रहेगा तो आप वहाँ पे सामग्री लिखिएगा, और जहाँ पे हम लोग सामग्री लिख रहे हैं वहाँ पे उपादान लिखकर आप व्याख्या कीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उपादान के विभिन्न भाग बताइए। इतिहास के सारी सामग्री एक जैसी नहीं है, इसीलिए इतिहास की सामग्री को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे लेख, मुद्रा, स्थापत्य, मूर्तिकला, लिखित सामग्री।
पत्थर या धातुओं के पत्र पर लिखित बातों से अतीत के संदर्भ में या अतीत के संबंध में, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसे लेख कहते हैं। तांबे के पत्र पर लिखा हो तो इसे ताम्रपत्र कहेंगे। इसी तरह से पत्थर पर लिखा हो तो वह शिलालेख कहलाएगा, और कागज़ पर लिखित बातों को लिखित सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब बी नंबर की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत कैसा था? तो देखिए, मध्यकालीन भारत कैसा था, इसको आपको कई पैराग्राफ में लिखना है। आप अपने बुक की मदद से भी लिख सकते हैं, किंतु मैं कहूँगा आप जैसे यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके तैयार किया गया है, उसी तरह से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप लिखते जाइए। मध्यकालीन भारत, बहुत से लोगों का यह मानना है कि उस समय मतलब मध्यकालीन भारत में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। किसी विशेष में कोई उन्नति नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। टुकड़ों में उपलब्ध सामग्री को जोड़कर इतिहासकार ने उस समय के इतिहास को फिर से लिखा, जिससे पता चलता है कि उस समय भारत के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति की थी। मध्य युग में नए नए यंत्रों का प्रयोग बड़ी कुशलता से हुआ था, जैसे कि कुआं से पानी खींचना, तांत से बुनी वस्तुएं, युद्ध संबंधी सामग्री। विज्ञान के प्रभाव से बहुत कुछ बदल गया था। इतिहास पढ़कर हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका सबसे मज़ेदार उदाहरण रसोई में आलू का प्रयोग। आलू खाने की प्रथा भारत में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जान के रखिएगा। देशी शासन और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सी नई बातें जानने को मिलती है। केवल राज्य विस्तार ही नहीं, जन कल्याण के बारे में भी तत्कालीन शासकों को विचार करना पड़ता था। कभी किसी राजा की हुकूमत डगमगाने लगा तो कभी सारे अधिकार एक ही शासक के हाथों में आ गया। इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था एक तरफ कृषि और दूसरी तरफ वाणिज्य व्यवसाय पर टिका हुआ था। जंगलों को काटकर खेती करने के उदाहरण भी मिलते हैं। इस समय नए नए शहरों का भी निर्माण हुआ था। कला हो या साहित्य, इनमें गरीब सामान्य जन की चर्चा बहुत अधिक नहीं मिलती है। उसमें अधिकांश सत्ता शासकों का ही गुणगान भरा हुआ है। कला और साहित्य के साथ साथ शासकों का नाम जुड़ा रहता था। ठीक है, तभी तो यह कहा जाता है कि चोल राजाओं ने मंदिर का निर्माण किया, तो ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने किया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि और भी हैं गुमनाम लोग जिन्होंने इन सब कार्यों को करने में मदद किया, किंतु केवल राजाओं का नाम और उन्हीं के बारे में ही लिखा गया है, बाकी लोगों की चर्चा नहीं की गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कहाँ पे आपको डाउट है या कन्फ्यूजन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल का भारत बहुत ही सुंदर और उन्नत किस्म का था। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।